सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ना? तो बच्चों, जैसा कि कल हमने बताया था कि स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तब वर्ण बनते हैं। तो स्वर में क्या होता है? जैसे स्वर को मात्रा के रूप में रखा जाता है। छोटा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो ये क्या होगा? का। ये कल आप लोग को बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। फिर बड़ा, बड़ा की मात्रा ये, इसके साथ का प्लस, तो क्या हो गया? का, बड़े आ की मात्रा लगाकर। फिर उसके बाद हुआ छोटी, इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे, प्लस का, क्या हो गया? की। इसको क्या बोलेंगे? की। उसके बाद होता है बड़ी, इसकी मात्रा ऐसे, प्लस का बराबर क्या हो गया? की। उसके बाद छोटा ऊ, इसकी मात्रा ऐसे, प्लस का, क्या हो गया? कू। उसके बाद बड़ा ऊ, इसकी मात्रा ऐसे, प्लस का, क्या हो गया? कू। अब उसके बाद क्या आता है? रे, इसकी मात्रा ऐसे, प्लस का, क्या हो गया बच्चों? कृ। उसके बाद ए, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, प्लस का, क्या हो गया? के। उसके बाद ए, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, प्लस का, क्या हो गया? कै। उसके बाद ओ, इसकी मात्रा ऐसे लगती है, प्लस का, क्या हो गया बच्चों? को। उसके बाद आता है औ, इसकी मात्रा लगती है ऐसे, प्लस का, कौ। तो बच्चों, हमने कल बताया था ना, फिर से एक बार सुन लीजिए। आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा कड़ी पाई, इसको का में मिलाते हैं। व्यंजन में तो क्या हो जाता है? का। छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, उसको का में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? की। बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, उसको का में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? की। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, उसको का में जोड़ते हैं तो कु। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है तो उसको का में जोड़ते हैं तो कु। री की मात्रा ऐसे लगती तो उसको का में जोड़ते हैं तो क्रे। ए की मात्रा ऐसे लगती तो उसको का में जोड़ते हैं तो के। ए की मात्रा ऐसे लगती तो उसको का में जोड़ते हैं तो कै। ओ की मात्रा ऐसे लगती तो उसको का में जोड़ते हैं को। औ की मात्रा ऐसे लगती तो उसको का में जोड़ते हैं तो कौ। ठीक है बच्चों। अब आता है अंग और आहा, जो कि आप लोग को नहीं बताया था हमने। तो बच्चों, अंग वह अयोग वह में आता है। अयोगा,
अयोग वा। इसमें क्या होता है? अंगो आहा। इसके दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार में आता है अंग। इसकी मात्रा वर्ण के ऊपर जैसे जंग, तंग, रंग आदि। उसके बाद आता है विसर्ग। आहा, आहा की मात्रा बाद में लगती है, शब्द के बाद में लगती है। जैसे प्रातः, अतः, संभवतः, तो क्या हुआ बच्चों? अनुस्वार अंग, अंग की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती, जैसे जंग, तंग, रंग। और विसर्ग, विसर्ग में आहा होता है, आहा की मात्रा बाद में लगती, जैसे प्रातः, अतः, संभवतः। तो इसको का में लगाएंगे तो कैसे लगेगी? अंग की मात्रा ऐसे हो गई, प्लस का बराबर कंग। आहा की मात्रा ऐसे हो गई, प्लस का बराबर कहा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को मात्राएं पूरी समझ में आ गई ना? ये क्या होता है? अंग और आहा क्या होता है? अयोगवा। अनुस्वार अंग, अंग की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती, जैसे जंग, तंग, रंग, कुछ भी हो सकता है, और भी बिरंग, कुछ भी हो सकता है। और आहा विसर्ग, आहा की मात्रा बाद में लगती, जैसे प्रातः, अथा, संभवतः, और बहुत सारी चीजें। अंग की मात्रा ये का में लगी तो कंग, बड़ा आहा, आहा की मात्रा का में लगी तो कहा, का। अब बच्चों बताएंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, स्वर और
एक साथ सही से लिखने को वर्णमाला ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसकी परिभाषा दूसरी है, स्वर और व्यंजन को एक साथ सही से लिखने को वर्णमाला कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन को हम लोग एक साथ लिखते हैं और उसका अर्थ भी सही से निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है, देखिए, रा बड़ा आ, धा बड़ा आ, आ चा छा बड़ी, ला ला का बड़ी, हा ए। तो क्या हुआ? इसका कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। तो इसका सही शब्द क्या है? राधा अच्छी लड़की है। समझे बच्चों? अब इसको भी हमने वैसे ही लिखा मगर मात्रा नहीं लगाई। रा बड़ा आ, धा बड़ा आ चा छा बड़ी, ला ला का बड़ी, हा ए। तो क्या हो गया? इसको सही से अगर इसको लिखेंगे तो गलत है ये। अब जब वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब इसको ऐसे लिखा जाता है, वर्णों के सही क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सही क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। जब सही से मात्रा और व्यंजन लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? एक तो सीखा अयोगा, उसमें अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या है? अंगा, उसको कैसे लगाते हैं? वो अंग ऊपर लगता है व्यंजन के, अंग रंग जंग अभी बताया था आप लोग को। फिर उसके बाद विसर्ग, विसर्ग बाद में लगता, प्राता अता संभता आदि। समझ में आया बच्चों? और ये वर्णमाला, स्वर और व्यंजन को एक साथ सही से लिखने को वर्णमाला कहते हैं। अब इसको गलत से कैसे लिखा जाएगा बच्चों? जैसे रा आ धा आ चा छा बड़ी, ला ला का बड़ी, हा ए। तो ये गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को, ना हमें ना आपको। तो इसको सही से क्या लिखा? राधा अच्छी लड़की है। ये क्या है? ये सही से स्वर और व्यंजन का प्रयोग है। ठीक है, तो इसको क्या, इसका क्या है ये कि वर्णों के सही क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।